So, hello and welcome back to the channel. So, लास्ट व्लॉग में बोला था कि टायर्स आने अपने बाकी है. सो फाइनली आज कॉल आया मुझे मॉर्निंग में कि द टायर्स हैव रीच द स्टोर. तो चलो व्लॉग ही बना देते फॉर द पिराली स्कॉर्पियंस रैली STR. तो अभी निकल रहा हूँ घर से एंड चलो जो बातें अनकही रह गई थी वो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं. सो द स्टोरी बिगेन्स व्हेन मी कमिंग बैक टू इंडिया. और ऑब्वियसली आई गेस आई हैड कवर्ड इट बिफोर कि वहाँ पे वेदर के थोड़े से इश्यूज हो रहे थे मुझे. और मतलब क्लाइमेट और खुशी नहीं था. मैं पैसा तो था बट खुशी नहीं था. एंड आई डिसाइडेड टू कम बैक. एंड वापस आने के बाद आई स्टार्टेड राइडिंग एंड स्टफ. एंड देन वन डे आई थॉट कि यार कैन आई गेट द सुपर बाइक अगेन. आई मीन अगेन मतलब पहली बार. तो या फिर मैंने बाइक्स चेकआउट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके. एंड बाय द वे दिस वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम. ओके, तो 10th की बात है कि उस वक्त जस्ट 10th का रिज़ल्ट लग गया था बैक इन 2006. और कॉलेज का एडमिशन हो रहा था. और तभी कोई एक मोटिवेशनल वीडियो उस टाइम देख रहा था टीवी पे या कहीं. तो आई गेस हाँ टीवी पे ही था. तो उसमें वो जो बंदा ऑथर कर रहा था तो वो बोला कि यू शुड राइट डाउन व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू नेक्स्ट इन लाइफ. और कोशिश करो कि वो ड्रीम्स करो. तो आई हैड रिटन अ 10 पॉइंटर एक चीज़ लिखी थी मैंने डायरी में मेरे. एंड जस्ट बीच में तो मतलब उसके बाद करियर जब स्टार्ट हुआ बहुत से सब चीज़ें एक साथ होती नहीं है. आई नेवर थॉट दैट आई वुड कंप्लीट दोज थिंग्स. तो फिर भी उसमें से 10 में से 8 चीज़ें तो मैं कंप्लीट कर चुका. उसमें से एक थी जो सुपर बाइक जिसको बहुत साल लगे 2006 और अब 2024 में मैंने सुपर बाइक ख़रीद ली. तो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट. इट वाज अ लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम जो फाइनली पूरा हुआ मेरा. एंड काफ़ी खुश हूँ. सो फिर अब आते हैं मेरे सर्च पे. तो शुरुआत मैंने की थी विद BMW 850 GSA जो मैंने चलाई. वो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी थी. इट हैड ऑल द थिंग्स दैट कुड बी मार्क्ड आउट. बट देन आई केम टू नो कि नया मॉडल आ रहा है एंड दिस वुड बी स्क्रैप्ड आउट. सो अगेन आई वाज लाइक आई डोंट नो कि लूँ या ना लूँ. देन द नेक्स्ट वन वाज सुजुकी V-Storm जो रिसेंटली लॉन्च हुई है. उसका भी मैंने ब्लॉग डाला था. शोरूम को विज़िट की थी बट वहाँ का तो मुझे जो रवैया था वो पसंद नहीं है. और बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही थी कम है. इंजन तो काफ़ी स्मूथ था वो गाड़ी का. इंजन वॉज टॉप नॉच. देन आई मूव्ड ऑन विद द डुकाटी की टेस्ट राइड ली. डुकाटी लेगेसी मोटर्स पुणे में जाके उस गाड़ी को तो मैं ऑलमोस्ट बुक ही किया था. बातें सब कुछ डन हो जाए. डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली थी. देन आई मेट विथ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस जो बोले कि मतलब उसमें से एक दो तो ओनर्स ही थे. खुद डुकाटी ओनर्स थे. तो फिर आई थॉट कि ठीक है अगर आफ्टर सेल्स और या सर्विस एक्सपेंसिव होगी तो वो सब सोचना पड़ेगा. बिकॉज अपन तो इतने बड़े इंसान अभी हुए नहीं है. हाँ ठीक है बस एक IT वालों अभी जाके कुछ सक्सेस मिल रही है. तो आई वॉज ओके ठीक है देखते हैं. और तभी शोरूम से जब रिटर्न आ रहा था तो उस वक्त मेरे घर के पास में मुझे ट्रायम्फ की डीलरशिप दिख गई. एंड आई वाज नॉट श्योर कि मतलब ट्रायम्फ है PCMC में करके. सो आई विजिटेड द शोरूम एंड देन आई मेट द रिप्रेजेंटेटिव करण ओवर देयर एंड हु टोल्ड मी दैट द न्यू टाइगर इज़ कमिंग. मेरे दिमाग में वैसा था नहीं कि टाइगर लूँ या ना लूँ बिकॉज बहुत से मिक्स रिव्यूज़ भी थे टाइगर के. आई डोंट वांट टू नेम द इन्फ्लुएंसर्स बट थे. बट ही टोल्ड मी टू जस्ट वेट एंड आप नई गाड़ी जो लॉन्च हो रही है वो ट्राई कर लो. सो उस मंथ एंड में मैं गया. बाय द वे तभी भी मेरी थिंक से बदली नहीं थी डुकाटी के बारे में, डेजर्ट एक्स के बारे में. आई वॉज इन लव विद दैट बाइक. तो फिर आई रोड दिस बाइक इन द मंथ एंड आफ्टर दिस बाइक लॉन्च्ड. एंड देन डुकाटी नॉट द डुकाटी ट्रायम्फ ने मुझे 1 घंटे की ट्रायल दी थी पूरी. and I was so happy with the engine because it checked all the marks. The performance was good. पैसा कम था डुकाटी से और सर्विस के बारे में भी डुकाटी से कम ही थी. and it was going
फेस टू कम्पीट विद द डेजर्ट एक्स। जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे थे, स्पेशली ब्रेड टैक्स, क्रिस बर्च, इनके वीडियोस देखे थे मैंने। देन आई डिसाइडेड चलो ये गाड़ी लेते हैं, एंड आई डिसाइडेड टू गो विद दिस बाइक। So that's the story behind it. I'm not criticizing the Ducati. It's a lovely machine, but I don't know. I just felt something different. जो मैंने ऑलमोस्ट सब डन किया था, पैसा डन किया था, सब किया था, वो कैंसिल कर दिया मैंने। एंड अभी तो लग रही है बाइक वैल्यू फॉर्म नहीं है, एक दो नूक्स रहते, बिकॉज नॉट एवरी मशीन इज़ दैट परफेक्ट। कुछ ना कुछ आपको कम ज़्यादा होता ही है। सो अभी जो कम है वो टायर था, जो अभी बिकने वाला है अपना, और ये वाले टायर का पुट इट अप फॉर सेल। अरे बाप रे, आ गया ऑलरेडी रिजर्व पे, ठीक है। बट ये रख दिया। अभी गोइंग टू बाय द टायर्स। मैं कोई बड़े से शॉप में नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ग्रिप एंड गियर। फ्रेंड, ही इज़ ऑल्सो फ्रेंड, द ओनर प्रतीक। वहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 4 सेट ऑफ टायर हुए मेरे। बिकॉज द गुड थिंग अबाउट दिस गाय इज़ ही ज़्यादा बिजनेस और कस्टमर्स दोनों चीज़ें ठीक से हैंडल करता है। ही डज़ नॉट रन विद द मोटो कि भाई मुझे पैसा कमाना है। यू कैन टॉक विथ हिम, you can request him for tires. He also tries to give you a better price. So this guy gave me a competitive price, जो बाद में डिस्कस करूँगा। बट फ़िलहाल के लिए तो जा रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा होता है ये चिचोड़ गाँव में ट्रैफिक। सो और इनफैक्ट लैपटॉप भी लेके आया हूँ, बिकॉज ऑफिस शिफ्ट में हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लेके वहाँ पे जाके फिर से लॉगिन करके बैठने वाला हूँ। जब तक काम नहीं होता है तब तक। इट्स हार्डली 8 minutes दैट टुक मी टू कम ओवर हियर, तो पहुँच ही जाएंगे। अब तक गार्ड भी आया नहीं है अपना। अब चलो यहाँ से टर्न है आगे वाला। उसी का ही फ़ोन है। इट्स अ सिंपल शॉप दैट यू सी, बट मटेरियल बहुत अवेलेबल है इस बंदे के पास। चलो, so these are on Pirelli's Nobis, semi Nobis I mean, और कास्ट ये टायर्स का क्रंच बहुत है फ़िलहाल। That's Pratik doing his work. इझी जमलं तुला? म्हणजे तू ते आफ्रिका ट्विन केलेलं त्याचं पण असं सिमिलरच आहे काय काढायला? शार्प ड्राईव्हला प्रॉब्लेम येत असेल. ज्याला मेन स्टँड नाही गेला त्याला फक्त एक पडक लावायचं. अच्छा अच्छा अच्छा. ते स्लायडर आहेत ना, ते एका साईडनी धरून मग काढायला लागतील. कौन कौन? Then let me show the accessories. Blockbusters coming in from the showroom. VPS Blockbusters black कलर के ये एक परचेज किए थे. The handlebar risers from Rocks. I'll be sharing the links. फिर फोक स्लाइडर्स फ्रॉम जाना, काफ़ी चीप थे बट या डू द वर्क. एंड रेडिएटर गार्ड्स, दीज आर ऑल्सो फ्रॉम जाना. बाबा सब चीप है. दो थिंग्स आई कंपेयर्ड, मटेरियल आई हैड कंपेयर्ड व्हेन जो पार्ट्स के लिए ढूंढ रहा था, एक्सेसरीज़ के लिए ढूंढ रहा था. सो आई थॉट कि इतना एक्सेसिव वेस्ट करना ही क्यों है. रेडिएटर गार्ड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी जाएगी, दूसरे कोई चीज़ें इम्पैक्ट करने वाली नहीं है. फोक स्लाइडर का भी देखे तो मटेरियल तो सेम था. सो 6000 में अगर वो हो रहा है और मेरे 16-17 हज़ार बच रहे हैं तो इट्स एनी टाइम बेटर. तो अभी फ़िलहाल गाड़ी बकरी जैसी गायब है सब.
आगे का टायर तो गया नहीं, एक टायर गया है इन्फ्लेशन और इसके लिए. और बाय द वे द ओल्डर टायर्स आर गोइंग टू गो ऑन सेल. आई विल बी पुटिंग इट अप ऑन माई इंस्टाग्राम. इफ यू वांट यू कैन टेक इट. ज़्यादा चले नहीं है, हार्डली 1000 किलोमीटर्स दे हैव रन नाउ. सो इफ़ यू वांट इट यू कैन जस्ट पिंग मी और ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट. नहीं तो मैं वैसे भी ऑलरेडी उसको लिस्टिंग पे डाल चुका हूँ. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हाउ द टायर चेंजिंग हैपन्स. पण बाबा ॲड करतो या तुझ्या दुकानाची आज. एक दोन दिवसांनी येईल. सो अपनी गाड़ी रेडी हो गई गाइज एंड दिस इज़ हाउ इट. करतो तुला ब्लॉक करतो. Semi knobbies all done and the rear profile. अभी कैसी चलेगी देखना है, फीडबैक दूंगा इसका चलाते वक्त. एंड ऑल थैंक्स टू दिस गाय आवर फ्रेंड प्रतीक. थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग टायर्स. बाय द वे इसने भी दिए हैं ऑल एट गुड कॉस्ट एंड ऑल ऑर्डर करने के बाद वो लाता ही लाता है ऑन टाइम. सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर इन PCMC और इन पुणे यू कैन और कोई टायर मिलता नहीं होगा तो डू कॉन्टैक्ट प्रतीक. उसका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले किया है. सो दैट्स इट फॉर नाउ. चलो गाड़ी चला के देखते हैं. सो चलो कल टायर इंस्टॉल करने के बाद अभी जा रहे हैं बालीवाड़ी तो सुपर बाइकिंग स्टोर टू जस्ट फिट टैंक क्रैश बार्स. वाह वाह महान. तो उतने में ही गाड़ी के टायर्स भी अच्छे से टेस्ट हो जाएंगे. सो एज़ यू नो 200 किलोमीटर तक टायर्स को यूज़ टू होने के लिए टाइम लगता है. तो क्योंकि इधर ही घुमाते घुमाते टायर्स भी टेस्ट हो जाएंगे और अपना टैंक गार्ड भी बैठ जाएगा. ट्रैफिक में तो अच्छी ग्रिप दे रही है. मतलब इतना भी ड्रास्टिक फ़र्क नहीं लग रहा है सिंस स्विचिंग फ्रॉम द ब्रिजस्टोन. रोड टायर है तो रोड पे इन पे भी ये नहीं बट जस्ट हल्की सी ग्रिप चेंज. मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स ब्रेकिंग एंड स्टफ लाइक दैट. और प्रोफाइल में कुछ भी चेंज नहीं है मतलब स्कॉर्पियंस के. It's the same for the front 1990 and 21 और rear के लिए it's 17 inches 110 or something. बट वो चेंज हुआ मतलब कोई फ़र्क नहीं है दोनों के डिमेंशंस में. जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट स्कॉर्पियन हैज़ जो नॉबीज़ जैसे है. फ़िलहाल के लिए तो कोई फ़र्क नहीं है. स्पीड भी पिकअप वैसा ही दे रही है. तो
चलो आ गए हाईवे की तरफ. हार्डली 5 मिनट्स मोर, 5 to 10 मिनट्स मोर. तो हाईवे पे तो टेंशन नहीं है थ्रॉटलिंग का. ग्रिप इज गुड, रिस्पॉन्स इज गुड. वो तो लग रहे हैं मुझे टायर्स. तो रॉ साउंड आ रहा है जब थ्रॉटल दे रहा हो. इट्स लाइक जस्ट अमेजिंग. अभी पता नहीं. अभी नेक्स्ट वीक इज माई टूर टू कर्नाटक अगेन. सो बोलने जाओ तो इट्स लाइक अ टूर दैट आई एम डूइंग आफ्टर लद्दाख, राइट आफ्टर 2022. जो कोई बड़ी राइड रहेगी तो ये है उसके बाद. सो पता नहीं, आदत भी जा चुकी है. एंड्योरेंस कैसा रहेगा अपना वो भी पता नहीं, बिकॉज जो भी किया है सिर्फ ऑफ रोड ही करते बैठा हूँ मैं. तो थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी. मोस्टली सैटरडे को एक मुंबई एटलीस्ट अलीबाग रिटर्न राइड मारूंगा, जस्ट टू कीप इन चेक एंड गेट अ बिट हैबिचुएटेड टू एंड्योरेंस. बाकी तो मुझे पता नहीं. एंड अराउंड 9 to 10 राइडर्स है, तो उनके साथ भी यूज टू होना है. चलो आ गया. दैट्स बाइकिंग सुपर स्टोर. चलो बाइक लेके अंदर जाते हैं. और लॉग इन करके बैठ जाऊंगा. और क्या, 20 मिनट्स ब्रेक लेके ही इधर आया हूँ. 20 मिनट के अंदर पहुँचूँगा करके. A few moments later. So that's ready. Official Triumph क्रैश बार्स. और अभी कुछ बाकी नहीं है. लाइट्स का तो मैं सोच नहीं रहा हूँ बिकॉज अब तक यूज़ नहीं किए लॉन्ग रूट्स पे. बट 6 मंथ्स के बाद ही, अभी तो नहीं. So thanks for tuning in to the Nomadic Odyssey, and I'll catch you in the next vlog.